नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं इंस्पेक्टर बबीता रानी और पर्चा दर्ज की शुरुआत खौफ के खात्मे के साथ। हरियाणा और पंजाब पुलिस ने मिलकर सिरसा में गैंगस्टर्स के ठिकाने को घेर लिया। इसके बाद पुलिस के खौफ की वजह से बदमाशों ने कैसे घुटने टेके और क्या कदम उठाया, खौफ फैलाने वाले इन अपराधियों ने, देखिए खास रिपोर्ट। और दाग दो गोली सीने में। हरियाणा की हरी भरी धरती आज रक्त रंजित हो गई। धरती पर पसरा ये खून और खून से लथपथ पड़े ये शव। जंपी गैंग के सरगना जसप्रीत उर्फ जंपी और उसके साथियों के हैं। ये गैंग हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के लिए डर का प्राय बन चुकी थी। इस गैंग का आतंक बढ़ रहा था तो अपराध और जुर्म पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा था। शायद इस दबाव का ही नतीजा था कि मंगलवार सुबह सिरसा के गांव जंडवाला बिश्नोइया में हरियाणा और पंजाब की पुलिस ने मिलकर बदमाशों के ठिकाने पर धावा बोला। मर्डर, डकैती और रॉबरीज के पर्चे दर्ज हैं और दो मुकदमे हरियाणा के मर्डर के दर्ज हैं। दूर गाड़ियां बंद करके पीछे से पैदल आके सारी ढाणी को सराउंड कर लिया। छोटी सी ढाणी आपने देखी होगी, तो 25 बंदों की टीम बन गई। 17-18 पंजाब पुलिस के थे, 5-6 हरियाणा पुलिस के मिल गए, तो 25 बंदों ने पूरी ढाणी को सराउंड कर लिया। जब इन लोगों ने ऊपर से देखा होगा कि अब भागने का कोई चांस नहीं है, एनकाउंटर करेंगे तो भी मारे जाएंगे, अगर सरेंडर करेंगे तो इंटेरोगेशन होगी, तो इन्होंने जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि 2 लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, तीसरे गैंगस्टर को इन्हीं में से किसी साथी ने एक ने गोली मारी है। तीनों गैंगस्टर्स ने पुलिस को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने 3 राउंड फायर किए। पुलिस का दावा है कि चारों ओर से खुद को घिरा देख गैंगस्टर्स ने एक दूसरे को गोली मार दी। आज अर्ली मॉर्निंग की घटना है। पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस के पास कुछ उनके ग्रेडेड टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिस बारे में उन्होंने लोकल पुलिस को लेते हुए उनको पकड़ने के लिए यहाँ पे जो है घेराबंदी की हुई थी। पुलिस से जो है घिरे हुए देख के उन्होंने जो है पुलिस पार्टी के ऊपर भी फायरिंग की तथा जब उन्हें लगा कि वो पुलिस पार्टी के पकड़ में आएंगे और बच नहीं सकते, तो उन्होंने आपस में ही जो है, जिसमें ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि 2 ने आपस में ही सुसाइड और एक ने शायद जो है दूसरे का मर्डर किया है। और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे फायर आर्म्स हैं जो मिले हैं। इन सभी पर हत्या, अपहरण, फिरौती, लूटपाट और कई संगीन मामले दर्ज थे। ये तीनों बदमाश साल 2014 से भगौड़े घोषित थे। काबिल गौर है कि इनके पास से 315 बोर की राइफल, 30 बोर के 2 पिस्टल, 32 बोर का रिवॉल्वर, 1 पिस्टल, स्कॉर्पियो कार और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसे पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब दोनों जगह पर खौफ के खात्मे की बात हुई है। अब बात एक और सनसनीखेज वारदात की। 25 साल के एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या की गई। उसके बाद तड़पते हुए युवक की वीडियो बनाकर वायरल की गई। यह सनसनीखेज वारदात मोगा के चड़ी गांव में हुई और मृतक की पहचान हुई बठिंडा के बानगी गांव के रहने वाले विकास के तौर पर। पूरा केस देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें 25 साल के विकास की हैं। 2 महीने पहले जिस विकास की शादी हुई थी
मंगलवार को उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें खून से लथपथ विकास दर्द से बुरी तरह तड़प रहा है और आखिरी सांसें ले रहा है। विकास के सिर पर, हाथों पर तेज धार हथियार से बेरहमी से वार किए गए थे और हैरानी की बात यह है कि उसके बाद इस बेरहमी को कैमरे में कैद भी किया गया। बठिंडा के बानगी गांव के रहने वाला विकास आखिर कैसे मोगा के चड़िक गांव पहुंचा, ये सवाल उसके परिवार को भी खाया जा रहा है। परिवार के मुताबिक एक दिन पहले दोपहर में नौकरी के लिए किसी काम के लिए घर से निकला था। उसके बाद पुलिस ने उसकी हत्या की खबर दी। घरों 2 बजे आया स्कर्ट, 2:15 बजे घरों साढ़े नज़दीक पिंड आई घुद्दा, कहते मैं उत्थे जाके आना है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 बजे तक ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ नहीं लगा भी कित्थे है। कहाँ के रहने वाले हो आप? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਰੂਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। बठिंडा के रहने वाले हो? तो आपका बेटा यहाँ पे कैसे पहुँचा? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ, ਘੁੱਦਾ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। तो क्या कह के गया था? ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। मृतक के पिता के बयान पर पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया है। साथ ही छानबीन की जा रही है कि किसने विकास की हत्या की और वीडियो किसने बनाई। जो 25 साल का विकास नाम का एक शख्स था, उसकी जो डेड बॉडी मिली है, उसके ऊपर हमने उसके फादर के स्टेटमेंट पर 302 के अंडर सेक्शन 302 के तहत मामला रजिस्टर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। विकास की शादी को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। परिवार में जहां मातम है, वहीं ये सवाल भी कि आखिर किसने उनके बेटे के साथ इस कदर बेरहमी की। विकास के शरीर पर किए गए वार नफरत की कहानी जरूर बयां कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस कार से विकास घर से निकला था, वो कार भी मौके से गायब है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द ही इसके खुलासे का दावा भी किया है। मोगा से दीपक सिंगला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात हरियाणा में हुए खूनी संघर्ष की। टोहाना में 2 गुटों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। धारसूल गांव में यह विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब एक गुट की तरफ से गोलियां चला दी गई। इस विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें धारसूल गांव के उस परिवार की हैं जिसके साथ सोमवार शाम को खूनी संघर्ष हुआ। खून से सने पीड़ित परिवार के सदस्य पुलिस थाने पहुंचे और मामले की शिकायत पुलिस को दी। दरअसल 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और सोमवार को यह विवाद उस वक्त खूनी खेल में तब्दील हो गया जब दूसरे गुट के लोगों ने परिवार पर गोली चला दी। हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 6 से 7 लोग घायल हैं। ये तकसीम कराई थी जमाना जमीन की, 3 कनाल जमीन थी हमारी। पुलिस ने मौका पाकर कब्जा दुआ जी, इन्हें बाद में जाकर जमीन फिर वाली जी। इस बात पर झगड़ा है जी, मैं खेत में गया, बच्चा ने कर लिया है। घर आने के बाद एकदम दावा बोलते जी इन्हें बच्चा पे। ये पूरी तैयारी से थे जी, इनके पास 9-10 कट्टे थे और 2 लाइसेंस कागज थे। मृतक के भाई ने बताया कि 3 कनाल जमीन का ये झगड़ा पहले खेत में हुआ था। उसके बाद जब ये लोग घर आ गए तो दूसरे गुट ने हथियारों से हमला कर दिया। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी ना हुई तो इन लोगों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। 3 कनाल जमीन का विवाद है। पहले खेत में तकरार हुई थी, झगड़ा हुआ जी, फिर गांव में आ गया। बिल्कुल अपना मेन फिरनी है जी गांव की। ऐसे टी पॉइंट पर जाकर उन्हें आगे फायरिंग शुरू कर दी। कार्रवाई कर रही है जी। अगर सारा ने नहीं पकड़ेंगे जी, फिर रास्ता भी रोकेंगे, डेड बॉडी रखेंगे। उधर शिकायत के आधार पर पुलिस ने पर्चा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, इसमें अभी जमीनी विवाद था 2 कनाल 19 मरलों का। एक पार्टी ने इस पर काबिज होने की कोशिश की, दूसरी पार्टी ने इसका विरोध किया। उसके उपरांत वही पार्टी ने उन ऊपर फायर आरम्भ कर दिया। देखिए, इसमें 302, 307 का मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें।
अब इसमें PMR पोस्टमार्टम वगैरह होगा, उसके बाद आगे में कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार फिलहाल मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन जमीनी झगड़े का ये खूनी रूप कई सवाल उठाता है और इस झगड़े के बाद गांव के लोग भी खौफजदा हैं। टोहाना से परमजीत, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक युवक जो घर से लापता था और अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था, उसके बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने परिवार के लोगों को सन्न कर दिया। बटाला से पूरा केस देखिए बस थोड़ी देर बाद।